अब शिव पुराण में एक और प्रश्न आया, शिवलिंग किसको कहते हैं, शिवलिंग का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो उसी विषय के उत्तर के रूप में सुत महापुराणी ने एक सुंदर उपाख्यान शुरू किया, जिसको कहते हैं शिव प्रागट्य लिंगोद्भव उपाख्यान। लिंगोद्भव की यह कथा है। कहा बहुत वर्ष पूर्व जब इस पृथ्वी पर कुछ नहीं था, चारों तरफ केवल आकाश था, केवल पंच तत्व यहां पर थे। उस समय परमात्मा ने ब्रह्म तत्व के द्वारा उपब्रह्मण हुआ, इच्छा हुई कि मैं कुछ करूं। उस कुछ करने के लिए जो ब्रह्म तत्व था, वो ब्रह्म तत्व माया से सम्मिलित होकर एक तत्व बना, जिसको माया और ब्रह्म का एक तत्व कहते, जिसको कहते आत्मा तत्व। वो आत्मा का प्रागट्य हुआ। उसी आत्मा जो निर्गुण है, निराकार है, उसी आत्मा ने रूप धारण किया और एक आत्मा से तीन तत्व का निर्माण हुआ। एक तत्व है ब्रह्मा, एक तत्व है विष्णु और एक तत्व है शिव तत्व। अभी तक निर्गुण था वो तत्व, अब वो तत्व सगुण हुआ। अपने आप भगवान ने रूप धारण किया, चारों तरफ देखा एक तत्व ने, जिसको हम ब्रह्मा तत्व कहते हैं। चारों तरफ देखा, इसलिए उनके चतुर्मुख हुए। सब याद करने लगे वेदों को, पुराणों को, पूर्व कल्प में क्या था, इसलिए उनकी स्मृति में पुरानी यथा पूर्वम अकल्पयत, जो जो था वो सब उनको याद आने लगा। इसी से उन्होंने वेदों का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी जहां पर बैठे थे, जिस कमल पर, उस कमल का दंड किसी की नाभि में था, और जिनकी नाभि में था वो शेष नाग पर शयन कर रहे थे, जिनका नाम है भगवान नारायण। इसलिए कहते हैं शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम इत्यादि। उनकी नाभि कमल में ब्रह्मा और भगवान नारायण और भगवान शिव अव्यक्त रहकर साधना करते थे। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं देखा, तो उनको प्रश्न हुआ क्या है चारों तरफ। ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी निकले, यहाँ भगवान नारायण भी खोजने के लिए गए और दोनों का मिलन हुआ, दोनों की मुलाकात हुई। ब्रह्मा जी ने पूछा आप तो कहा मैं नारायण। नारायण ने अपना परिचय दिया, ब्रह्मा जी ने अपना परिचय। अब प्रश्न आया दोनों में, हम दोनों में बड़ा कौन है, कौन पहले आया इस पृथ्वी पर। ब्रह्मा जी ने कहा मैं, और विष्णु भगवान कहते मैं बड़ा आया, मेरे ही नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी आप आए। ब्रह्मा जी ने कहा गलत बात है, मैंने उस कमल के दंड के अंदर जाकर ढूंढा है, मुझे कुछ नहीं मिला, मैं ही प्रथम हूं इस दुनिया में। उसी विवाद में दोनों के बीच में एक अग्नि स्तंभ का प्रागट्य होता है, जिसको हम लिंगोद्भव कहते हैं। ये जो घटना घटी वो माघ त्रयोदशी के दिन घटी थी, सायंकाल संध्या के बाद में, रात्रि के समय में। इसलिए उस दिन को हम शिवरात्रि के दिन नाम से जानते हैं। जिस दिन ये खंभे का प्रागट्य हुआ उस रात्रि को शिवरात्रि कहते हैं। हमारे शास्त्रों में 3 रात्रि को बहुत प्रसिद्ध मानी गई है, काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रिश्च दारुणा। एक काल रात्रि, एक मोह रात्रि और एक महारात्रि। काल रात्रि मतलब काली चौदस, दीपावली के एक दिन पहले। मोह रात्रि जिस दिन मोह प्रकट हुआ जेल में और भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ, उसको कहते जन्माष्टमी। और एक होती है सभी रात्रियों में सबसे बड़ी महान रात्रि, जिसको कहते हैं महाशिवरात्रि, जो रात्रि में भगवान शिव के शिवलिंग का प्रागट्य हुआ। एक अव्यक्त नाद हुआ, जो भी